सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में साफ कह दिया था कि 1 अक्टूबर तक किसी भी हालत में बुलडोजर नहीं चलेगा। इस पर कोर्ट में मोदी के वकील ने कहा कि हम हाथ पर हाथ नहीं बांध सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भड़के और कहा कि अगर 15 दिन बुलडोजर नहीं चलेगा तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि आसमान ही फट पड़ा है, इसलिए बुलडोजर चलाया गया है। आपको बता दें, हैरान करने वाली खबर निकलकर सामने आई है कि बुलडोजर चलाया गया है, वो भी आधी रात चलाया गया है। और गजब तो तब हो गया है जब मोदी की डबल इंजन की सरकार में चलाया गया है। खबर आप देखें न्यूज़ 24 की, इसमें लिखा भी हुआ है कि राजस्थान सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद आधी रात को मकान पर चला बुलडोजर। तो आधी रात कार्रवाई हुई है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये जो कार्रवाई हुई है इसकी जानकारी नगर पालिका के अध्यक्ष को है ही नहीं। कायदे से ऊपर से एक ऑर्डर आता है और इस ऑर्डर को इलाके का नगर पालिका फॉलो करवाता है। पहले नोटिस जारी किया जाता है, फिर बुलडोजर चलाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कार्रवाई की जानकारी नगर पालिका के अध्यक्ष को दी ही नहीं गई और रातों रात एक्शन लिया गया है। तो दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है, हम आपको बताएंगे। पहले खबर दिखाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या कहा उस पर आएंगे। सबसे पहले आप खबर देखिए TV9 भारतवर्ष की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद आधी रात को मकान पर चला बुलडोजर, राजस्थान में गरमाई है सियासत। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में पर्ची मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि पर्ची मुख्यमंत्री को कोई जानकारी है नहीं और जो नगर पालिका का अध्यक्ष है उसको कोई जानकारी दी नहीं जा रही है। आपको बता दें, ये जो बुलडोजर का एक्शन हुआ है इसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने जो बयान दिया है उसके बाद तो बवाल खड़ा हो गया है। तो क्या कहना है और कितना चौंकाने वाला ये मामला है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर में आगे लिखा हुआ है कि राजस्थान के राजसमंद नाथद्वार नगर की एक बस्ती में 17 सितंबर को एक मकान पर बुलडोजर का एक्शन किया गया, जिसके बाद से ये मामला कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। तो एक्शन 17 सितंबर का हुआ था, लेकिन अब इसको लेकर बवाल तब खड़ा हो गया है जब बयान निकलकर सामने आया है नगर पालिका के अध्यक्ष का। आगे सुनिए, इसमें खबर में लिखा है कि पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने इस मकान को बनाने में करीब 25 लाख रुपए खर्च किए थे जो उधार लिए थे। अब इस घटना का कांग्रेसी नेताओं ने भी विरोध किया है। राजसमंद पूर्व जिला अध्यक्ष देविकी नंदन गुर्जर ने कहा कि पालिका ने सिर्फ एक नोटिस देकर साजिश रचकर आधी रात पूरा मकान तोड़ दिया, जो न सिर्फ नियमों के खिलाफ है बल्कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित दिखाई दे रहा है। तो पूर्व जिला अध्यक्ष का कहना है कि नोटिस दिया गया और आधी रात मकान को तोड़ दिया गया। और तो और गजब तो तब हो गया जब नगर पालिका ने कह दिया कि हमें तो पता ही नहीं है कि कब नोटिस दे दिया गया और कब ये कार्रवाई हो गई। देखिए जो नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा है उसके बाद इसलिए बवाल खड़ा हो गया है क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष का ये कहना है कि ये जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है, एक षड्यंत्र के तहत हुई है और इस मामले को हम आगे तक लेकर जाएंगे। तो क्या कहना है नगर पालिका अध्यक्ष का, बयान सुनिए। देखिए खबर में लिखा हुआ है कि उन्होंने आगे कहा कि नगर में कई मकान अवैध रूप से निर्मित हैं, लेकिन इस प्रकार से किसी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और पूरे प्रकरण को आगे तक लेकर जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मनीष राठी ने भी कार्रवाई को गलत बताया है और कहा है कि उन्हें अतिक्रमण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो पूर्व जिला अध्यक्ष कह रहा है कि राजनीति से प्रेरित है और नगर पालिका का अध्यक्ष कह रहा है कि उसे कोई जानकारी नहीं थी, जबकि खबर में लिखा हुआ है कि पालिका की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था। आगे सुनिए, इसमें लिखा हुआ है कि और ना ही आधी रात होने वाली कार्रवाई की कोई सूचना दी गई। नगर पालिका के अध्यक्ष के नाते वह इस मुद्दे को आगे तक पहुंचाएंगे। तो राजस्थान में एक्शन लिया गया है। आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो CGI चंद्रचूड़ की अदालत को कोई सीरियसली लेने के लिए तैयार नहीं है। बकायदा फैसला सुनाया गया था और फैसले में साफ साफ कहा गया था कि 1 अक्टूबर तक बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, लेकिन फिर भी बुलडोजर चलाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस आदेश को पारित नहीं किया था कि 1 अक्टूबर तक बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, सख्त टिप्पणियां की गई थी। आपको बता दें, जब कोर्ट में वकील ने कहा कि इस तरीके से हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते हैं, तब कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि 1 अक्टूबर तक बुलडोजर नहीं चलेगा और अगर 15 दिन बुलडोजर नहीं चला तो कोई आसमान नहीं
फर्क पड़ेगा। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान से सुनिए। देखिए खबर में लिखा है कि मैं साफ कर दूं कि अगली तारीख तक हमारी इजाजत के बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। इस आदेश में सड़कें, रेलवे लाइन, सरकारी फुटपाथ के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है। उसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिवार के किसी सदस्य ने अपराध किया है तो उसके परिवार या घर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो कार्रवाई नहीं की जा सकती है, बुलडोजर हमारे अगले आदेश तक नहीं चलेगा और 1 अक्टूबर तक किसी भी तरीके से कोई बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए अगर वो अवैध अतिक्रमण नहीं है। फिर भी राजस्थान में बुलडोजर चला है। चलिए एक बार को मान भी लिया जाए कि ये अवैध अतिक्रमण है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि नगर पालिका के अध्यक्ष का कहना है कि उसे कोई जानकारी नहीं है और पूर्व जिला अध्यक्ष का कहना है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि इस बुलडोजर के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि अगर हमारी अनुमति के बिना तोड़फोड़ की गई तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो अब तो तोड़फोड़ की गई है और अब इस तोड़फोड़ से सीजीआई चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का कनेक्शन भी निकाला जा रहा है। पब्लिक का कहना है कि अब इसके साइड इफेक्ट साफ दिखाई देने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि सीजीआई चंद्रचूड़ को कोई सीरियसली लेने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से वीडियो निकलकर सामने आया कि एक वकील सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि आप ममता बनर्जी को यह आदेशित कीजिए कि वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने समझाया कि ये मेरा ज्यूरिडिक्शन नहीं है कि मैं किसी मुख्यमंत्री से कह दूं कि वो इस्तीफा दे दे। उसके बावजूद भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वकील कैसे हाथ हिला हिलाकर सुप्रीम कोर्ट में चिल्लाता है और उसके बाद सीजीआई चंद्रचूड़ भड़क जाते हैं और कहते हैं कि चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें कोर्ट से बाहर निकलवा दूंगा। तो लोगों की हिम्मत बढ़ रही है, और कितनी बढ़ रही है आप इन खबरों से और सुप्रीम कोर्ट के इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच दूरी होनी चाहिए। अगर ये दूरी कम होती है तो असर पड़ता है। अब असर पड़ रहा हो चाहे ना पड़ रहा हो, लेकिन पब्लिक तो कनेक्शन निकाल रही है। तो फिलहाल इस कनेक्शन पर आपको क्या लगता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजीआई चंद्रचूड़ की मुलाकात और इस बुलडोजर एक्शन के बीच कोई कनेक्शन है? और अगर क्या कनेक्शन नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है क्या उसका उल्लंघन किया गया है? और अगर उल्लंघन हुआ है तो क्या सुप्रीम कोर्ट राजस्थान की डबल इंजन की सरकार पर एक्शन लेगा? फिलहाल इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।